ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए आज के दिन के साथ जुड़ते हुए परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं। ये डेली के लाइफ लेसन जो हम उनसे रोज लेते हैं वो हमारे मन को, बुद्धि को शांत करते हैं, संस्कारों को परिवर्तन करते हैं और ये पढ़ाई फिर हमें हमसे ही मिलवाती है। तो आज 8 जनवरी 2023 को हम इस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई जो 23 अप्रैल 1993 की है और जिसका टाइटल है निश्चय बुद्धि भव अमर भव। इस टाइटल के साथ हम इस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। तो आज हमारे परमात्मा बाप दादा सर्व अति स्नेही आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजयी बन उन सभी आदि स्नेही सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलन मनाने आए हैं। तो वो परमात्मा हम सभी बच्चों से मिलने आए हैं। वो बच्चे जो बहुत बहुत स्नेही हैं, वो जो समस्याओं के पेपर में भी निश्चय बुद्धि हैं, जो विजयी हमेशा अपने आप को अनुभव करते हैं, जो स्नेही हैं, जो सहयोगी हैं, जो अटल हैं, जो अचल हैं, ऐसी आत्माओं से मिलन मनाने परमात्मा आए हैं। निश्चय कुछ सब्जेक्ट में पास हो चलने वाले ऐसे बच्चे आज बाबा से मिलन मना रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को निश्चय है कि हम हर सब्जेक्ट में पास होंगे। यह निश्चय पुराने जीवन अगले जीवन में विजय का अनुभव कराता है। निश्चय का अमर भव का वरदान हमारे साथ है कि हम बच्चे निश्चय बुद्धि हैं। अमर भव का हमारे साथ वरदान है, निश्चय बुद्धि भव का हमारे साथ वरदान है। तो इस यज्ञ में बाबा कह रहे हैं कि ये यज्ञ है जिसमें पांडवों के किले की जो नींव है वो आत्माएं भी बाबा देख रहे हैं, और हम जो फाउंडेशन आत्माएं हैं, हम बच्चे जो किले की दीवार हैं, जो अपने अनुभवी होने से किले की दीवार की ईंट बने हैं, उन्हें भी अपने सामने देख रहे हैं। तो परमात्मा इस किले की, पांडवों के किले की नींव के फाउंडेशन वाले आत्माओं को भी देख रहे हैं, और हम जैसी अनुभवी आत्माओं को भी देख रहे हैं जो इस किले की दीवार हैं। बाप बच्चों के स्नेह में हाजिर हजूर होकर हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे ही हम बाप दादा की डायरेक्शन में सदा हाजिर रहने वाले बच्चे हैं। तो अगर हम हमेशा उस परमात्मा की डायरेक्शन में जी हाजिर करते रहेंगे तो व्यर्थ मन के भाव या फिर परमत हमें हिला नहीं सकता। हाजिर हजूर को जान श्रीमत पर बस हम उड़ते चलेंगे। बाबा कहते हैं मधुरता, मधुरता सर्व को बाप के स्नेह में लाती है। तो जितने हम बच्चे मधुर बनेंगे उतना ही हम बाप के स्नेह में और आत्माओं को लाएंगे। बाप का वरदान है सदा अथक भव मधुर भव। तो हमें ये वरदान मिला है कि हम हमेशा अथक, कभी नहीं थकने वाले और मधुर बच्चे हैं। इस संगम में हमें प्रत्यक्ष फल खाने को मिलता है। एक एक फल का, एक एक कर्म का हमें पद्मा गुणा प्राप्ति का अनुभव होता है। एक सेकंड भी हिम्मत रखते तो मदद उसकी मिलती है। ये समय अभी है। यहाँ प्रत्यक्ष फल हमें ताजा खाने को अभी ही मिलता है। तो बाबा कहते हैं तो सभी पावरफुल हैं, कमजोरी को आने तो नहीं देते। तो बाबा फिर हमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातों को बता रहे हैं जिन्हें हम अपनी बुद्धि में रखेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तो अलर्ट रहना है, अपनी कमजोरियों को अपने ऊपर हावी नहीं करने देना है। तो हमेशा कमजोरियों से अलर्ट रहने के लिए अपनी प्राप्तियों को देखो कि मुझे कितना कुछ प्राप्त हो गया है। बाप ने अब इस समय
हमें कितना कुछ प्राप्त करके दिया है, तो फिर अलबेलेपन में हमें नहीं आना है। अपने टाइटल को याद रखना है ओके। सभी ओके रहने वाले और सभी के चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से सबको ओके बनाने वाले हम तीव्र पुरुषार्थी हैं। तो हर बात में बस ये टाइटल याद रखना है ओके। तो बाबा कहते हैं हमारे पास सिवाय खुशी के और है ही क्या। खुशी में रहना है और खुशी को देना है। तो हमेशा हमें अलर्ट रहना है आज पूरे दिन कि कोई भी कमजोरी हमें अपने इस ओके के टाइटल से हिला न दे। दूसरी बात, सदा बेफिक्र बादशाह बनना है। सारी जिम्मेवारियां बाप को दे देनी है, सारी फिक्रातें बाप को दे देनी है, चाहे जॉब की हो चाहे दुनिया की हो। बस निश्चय बुद्धि बन सारी फिक्रातें परमात्मा को देकर बेफिक्र बादशाह बन जाना है। और यही हमें निश्चय बुद्धि विजयी रतन बनाएगा, क्योंकि हम बच्चे निश्चय बुद्धि हैं कि वो परमात्मा हमारे साथ है। उसको मैंने अपनी सारी फिक्रातें दे दी हैं और मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, तो विजयी निश्चित है। तीसरी बात कह रहे हैं बाबा कि हमेशा अपने को और बाप को कंबाइंड समझो, कभी अलग मत समझो। जब अलग समझोगे तो कमजोर पड़ जाओगे। सदा कंबाइंड अनुभव करो, स्मृति में रहे कि कंबाइंड है, कंबाइंड है, कंबाइंड है, कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो परमात्म प्रीत की रीत जहाँ होती है, जहाँ प्यार होता है, वहीं अधिकार होता है। तो कभी भी परमात्मा को अपने से अलग मत समझो। मेरा बाबा, ये शब्द भी बाबा कहते हैं अधिकार से तुम बच्चों को मिला है। अब हम तीनों लोकों के अधिकारी बनते हैं। हम अधिकारी बनते हैं उस मूल वतन के जहां हम सब पॉइंट ऑफ लाइट हैं। हम अधिकारी बनते हैं इस सूक्ष्म वतन के जहां हम फरिश्ते हैं। हम अधिकारी बनते हैं उस स्थूल वतन के जहां हमारी राजधानी होगी। तो बाबा कहते हैं हमेशा मुझे कंबाइंड रूप में अनुभव करो, तो तुम्हारी कोई कमजोरी तुम्हें छू भी नहीं सकती। चौथी बात जो बाबा बता रहे हैं कि हर कर्म में त्रिकालदर्शी होकर रहो। तख्त नशीन बच्चे हो तुम इस समय, त्रिकालदर्शी तख्त नशीन बच्चे हो। तख्त पर हमेशा बैठा हुआ देखो। सभी तख्त नशीन है ना, दिल तख्त नशीन अब हम बने हैं। परमात्मा के दिल में रहने वाले बच्चे हैं और भ्रिकुटी के तख्त नशीन हैं और भ्रिकुटी में हमारा वास है। तो दिल में भी वास करते हैं परमात्मा के और इस भ्रिकुटी के तख्त पर भी बैठे हैं। तो हम सब स्वराज्य अधिकारी हैं, स्वयं पे राज्य करने वाले हैं, स्वयं अपनी कमजोरियों पर राज्य करने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं हम कल को भी जानते हैं। हम बच्चे परमात्मा के साथ उस कंबाइंड रूप के साथ त्रिकालदर्शी होकर हम कल को अच्छी तरह से जानते हैं। कल अच्छा ही होगा, अच्छे से अच्छा बाप मिला है तो अच्छे से अच्छे आप बने हैं, तो अच्छे से अच्छा कर्म करते हैं तो कल्याणकारी बाप है ना, तो कल्याण ही कल्याण होगा। हर समय हर कर्म में कल्याणकारी होगा। जो हो रहा है अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा होगा। हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। तो बाबा कहते हैं ये हम बच्चों को रटना है, याद रखना है। फिर एकाग्रता की शक्ति द्वारा, अपनी कंसंट्रेशन की पावर द्वारा रूहों को आह्वान कर हमें जिनकी भी सेवा करनी है उन रूहों को आह्वान करना है और रूहानी सेवा करनी है। ये सबसे बड़ी सेवा है। तो बाबा आज हमें सेवा का तरीका बता रहे हैं कि जब योग में बैठें तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएं, इतनी बढ़ाएं कि जिस भी रूहानी आत्मा की हमें सेवा करनी है उसका आह्वान करें, उसे अपने सामने लाएं, उसके साथ हम सेवा करें और इस सेवा में सबसे बड़ी मेवा मिलती है। ये सच्ची सेवा है। फिर बाबा कहते हैं अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं को मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। तो परमात्मा ने हमारे भाग्य की श्रेष्ठ लकीर हमें दे दी है। हम बच्चों के पास हमारे भाग्य की श्रेष्ठ लकीर है। इस भाग्य में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हुआ है, होगा और हो रहा है। तो सब चिंताओं से हम मुक्त हो जाएंगे और हम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। बेफिक्र रहने वाले बादशाह क्या करते हैं? सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य विधाता भगवान
कि हम बच्चे हैं और उसने हमारे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है, तो हमें तो बेफिक्र रहना है। तो इस लकीर को सदा देखते रहो, वहाँ रे मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। इसी फगूर में रहोगे तो सारी फिक्रातें समाप्त हो जाएंगी कि मेरा भाग्य तो बहुत श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ भगवान मुझे मिला है, वो बेफिक्र बादशाह उसने मुझे बनाया है, तो मुझे किसी बात की कोई फिक्रात नहीं। इन सभी बातों को बाबा ने हमसे कहा। तो अब चलते हैं योग के इस सफर में, जहाँ पर कुछ पल के लिए आइए इन सभी बातों को हम धारण करते हैं। तो देखिए अपने आप को कि मैं भ्रिकुटी के मध्य में तख्त नशीन आत्मा हूं। ये भ्रिकुटी मेरा तख्त है और मैं आत्मा इस पे विराजमान हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, स्वयं पे राज्य करने वाला। मैं स्वयं की कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाला हूं। मैं अपने परमात्मा के दिल तख्त नशीन बच्चा हूं। मैं परमात्मा के दिल में समाने वाला बच्चा हूं। मैं और वो कंबाइंड है, हम अलग हैं ही नहीं। जब वो मेरे साथ है तो कोई कमजोरी मुझे छू नहीं सकती। उसने मेरे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। मैं त्रिकालदर्शी होकर अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख रहा हूं। पास्ट में जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और आगे और भी अच्छा होगा। मैं बेफिक्र बादशाह हूं क्योंकि वो मेरे साथ कंबाइंड रूप में है, इसलिए मैंने अपनी सारी फिक्रातें उसे दे दी हैं। तू ही जाने, मैं तो बेफिक्र हूं, मुझे कोई फिक्रात नहीं। मैं अपने परमात्मा के साथ अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को देखते हुए रूहानी सेवा कर रहा हूं। रूहानी सेवा जिसमें मैं मनसा से अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा रहा हूं। जिस भी आत्मा में कमजोरी के संस्कार हैं, जिस भी आत्मा को मुझे बल देना है, मैं उसे एकाग्रता की शक्ति से आह्वान कर रहा हूं। वो आत्मा मेरे सामने है, मैं उसमें बल भर रहा हूं, परमात्म बल भर रहा हूं। उसको कमजोरी से बाहर निकालते हुए परमात्म प्यार से भर रहा हूं। और यही सच्ची रूहानी सेवा है। इस सेवा में मैं बहुत बहुत हल्कापन महसूस कर रहा हूं। मैं इस पल परमात्मा के साथ हमेशा अलर्ट हूं कि कोई कमजोरी मुझे हिला नहीं सकती। मेरे अंदर कोई कमजोर संस्कार है ही नहीं। निश्चय बुद्धि भव, अमर भव का मुझे वरदान मिला है। मैं ओके के टाइटल को अपने साथ ले रहा हूं। सब कुछ ओके। इसी टाइटल के साथ बेफिक्र बादशाह बनते हुए, बाप के साथ कंबाइंड रूप में अलर्ट होते हुए, त्रिकालदर्शी होते हुए कि हर कर्म हर समय मेरे लिए कल्याणकारी ही है। मस्तक की श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को देखते हुए इसी फगूर में खुश हो रहा हूं कि वह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह भाग्य विधाता स्वयं मेरे साथ है, जो मेरे भाग्य की लकीर खींचे जा रहा है। तो मुझे किस बात की फिक्रात। मैं बस
अच्छी रूहानी सेवा कर रहा हूँ। और इसी के साथ मेरा बाबा और मैं साथ साथ रहेंगे। इसी अनुभव के साथ अब मैं वापस आ रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।